नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आज आपके समक्ष हाजिर हूँ। सामाजिक सेवा में अग्रणी संपर्क संस्थान में रेणु शब्द मुखर्जी के सुयोग्य संपादन में देश विदेश के रचनाकारों की लघु रचनाओं का संकलन पुस्तक दमकते लम्हे। इसमें 125 लघु कथाएं हैं जो देश विदेश के रचनाकारों द्वारा रचित हैं। तो इसमें रेणु शब्द मुखर्जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इसका संपादन ही उनके द्वारा हुआ है। ये पुस्तक आप अवश्य पढ़िएगा। मैं तो अपने इस चैनल पर इस पुस्तक की लघु कथाएं अवश्य आपके लिए लाऊंगी, और ये मेरा सौभाग्य है कि इस पुस्तक में मेरी लघु कथा को भी स्थान मिला है। तो जो मेरी लघु कथा है उसका शीर्षक है संपूर्ण। दोस्तों, ये तो आप सब जानती हैं कि औरत को हम घर की इज्जत कहते हैं, पर न जाने उस इज्जत को हम इज्जत देनी कैसे भूल जाते हैं। तो इसी पर आधारित मेरी ये लघु कथा है जिसका शीर्षक है संपूर्ण। ध्यान से सुनिएगा। पति की मृत्यु के बाद सीमा बेटी शीतल के साथ अपने माता पिता के पास गांव आ गई। माता पिता की गरीबी के कारण सीमा ने सिलाई का काम शुरू कर दिया, पर वो कहते हैं ना, बदकिस्मती कई बार इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। घर के पास ही रहने वाले कपड़े के बड़े व्यापारी मयंक की बुरी नज़र सीमा पर पड़ गई। उसने सीमा के घर आकर सीमा को अपनी फैक्ट्री में नौकरी देने का प्रस्ताव रखा। सीमा उसके गंदे इरादे भांप गई। शीतल माँ की बेबसी खूब समझती थी, पर चुप थी। सीमा ने नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। रोज मयंक किसी न किसी बहाने उसे छूने की कोशिश करता। सीमा खुद को किसी न किसी तरह बचाती रहती और फिर घर में छुप छुप कर रोती रहती। शीतल से माँ का यह दुख बर्दाश्त के बाहर था। एक दिन वक्त ने करवट ली। अति का अंत तो लाजमी है। ऐसा ही हुआ। मयंक घर में अकेला था। उसने किसी काम के बहाने से सीमा को बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर सीमा चिल्लाती हुई बाहर सड़क पर आ गई तो उसने खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम सीमा के सर पर मढ़ दिया और कहने लगा, एक औरत हमेशा मर्द के बिना अधूरी है। सीमा चुपचाप सर झुकाए रो रही थी। यह सब शीतल देख नहीं पाई। वो मयंक पर चिल्लाई, चुप, अब और एक लफ्ज नहीं। वो औरत कैसे अधूरी है जो औरत 9 महीने एक मर्द को अपनी कोख में सुरक्षित रखती है। वो भला जीवन में उसके बिना कैसे अधूरी है। यह बात सुनते ही हर तरफ चुप्पी छा गई। शीतल गर्व से अपनी बेटी का हाथ पकड़कर घर की तरफ चल दी। तो हाँ मित्रों, ये सही बात है। आत्मसम्मान और स्वाभिमान एक औरत का गहना है, असली गहना। तो उस पर अगर आप चोट पहुंचाएंगे ना, तो वो दुर्गा से काली का रूप धारण कब कर लेगी, ये आपको भी पता है। तो हर स्त्री की कद्र कीजिए, इज्जत कीजिए, सम्मान दीजिए, उसे प्यार दीजिए। औरत प्यार में तो जान तक लुटा देती है। उसकी सहनशीलता की परीक्षा मत लीजिए। आशा करती हूँ मेरी ये लघु कथा आपको पसंद आई होगी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलूंगी अपने इसी चैनल आकर्षण पर, जो आपके प्रेम और साथ से चलता आ रहा है, और आशा करूंगी ये यूं ही चलता रहे। धन्यवाद। खुश रहिए।